हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भारत के अंदर, इसकी स्थापना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अंदर हमारे कुल 25 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। ए ऑप्शन है 23 दिसंबर 1884, बी ऑप्शन है 27 दिसंबर 1885, सी ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885 और डी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1880। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई मुंबई के अंदर। ठीक है दोस्तों, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर इसकी स्थापना की गई। आपको स्थान याद रखना है किस स्थान पर की गई। अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और डी ऑप्शन है ए ओ ह्यूम। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों, ये एक ICS अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर है 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन लाहौर। हमारा जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई के अंदर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन WC बनर्जी और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न रहती है कि जिसने स्थापना की होगी वही इसके अध्यक्ष होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जिसने स्थापना की थी वो इसके अंदर अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे जब इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तब। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई के अंदर 1885 के अंदर 28 दिसंबर को, तो उसके अंदर कुल कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी संख्या पूछता है। तो ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है 73 और डी ऑप्शन है 72। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों, 72 प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लिए थे जब प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या का नाम दिया। दोस्तों ये जो कथन है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने जितने भी इसके अंदर जो कथन बताए हैं वो आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या याद रखना है यहाँ पे हमको,
जो दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है हमसे, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। इसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या का नाम दिया था, किसको, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको। ठीक है दोस्तों, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो बी ऑप्शन जो था हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था। ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो हमारा बिल्कुल जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, ये उस समय क्या थे, वायसराय थे। आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, क्योंकि मैं वो ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे जैसे कथन कहे हैं, जिसने कहे हैं, वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद रखना है, जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ। तो ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, और डी ऑप्शन है जॉर्ज यूले। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी भारत की, भीख मांगने वाली संस्था का नाम दिया था, किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की थी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, 4 व्यक्तियों के नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है रहमतुल्ला, बी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन है बद्रुद्दीन तैयबजी, और डी ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम थे वो कौन थे, बद्रुद्दीन तैयबजी थे। और बद्रुद्दीन तैयबजी से मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने 1887 के अंदर अध्यक्षता की थी और मद्रास के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो मैंने आपको बताया है। ये भी पूछ सकता है कि जो अधिवेशन हुआ था बद्रुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की थी वो कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास के अंदर हुआ था, 1887 के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन के तहत कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, या ऐसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है एसएससी 2012 के अंदर। तो ए ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1911, बी ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, वाराणसी अधिवेशन 1905, डी ऑप्शन इलाहाबाद अधिवेशन 1888। तो हमारा जो बिल्कुल आंसर सही है वो कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर सूरत में। तब क्या हो गया था, कांग्रेस जो थी वो 2 भागों के अंदर डिवाइड हो गई थी, गर्म दल और नरम दल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस। हमारा जो आंसर है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन रास बिहारी बोस जी ने सूरत अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 के अंदर हुआ था, मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12,
कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ए ऑप्शन है जॉर्ज यूले, बी ऑप्शन ए ओ ह्यूम, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो गया, आपको सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, पहली बार वंदे मातरम गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद रखना है। एक तो गीत से याद रखना है और एक गान से याद रखना है। तो जो प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो ऑप्शन है हमारे लखनऊ अधिवेशन 1911, वाराणसी अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1896, इलाहाबाद अधिवेशन 1888। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1896 के अंदर हुआ था। उसके अंदर वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, विदेशी महिला से पूछता है और जो भारतीय महिला है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है मीरा साहिब फातिमा बीबी, सी ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है एस भंडार नायके। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों, विदेशी महिला का पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला थी और इसने 1917 के अंदर कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, उसके अंदर अध्यक्षता की थी। तो आपको स्थान भी याद रखना है और जो वर्ष है वो भी आपको याद रखना है। 1917 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर इसने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है, यह शब्द किसने कहे? तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो भी कथन कहे गए हैं वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ और आपको याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये कथन लेकर आया हूँ। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो सी डी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली विदेशी महिला आपको बिल्कुल याद रखना है, एनी बेसेंट। और जो भारतीय महिला है वो कौन थी दोस्तों? तो ए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बी ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन है एस भंडार नायके। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और आपको ये भी याद रखना है कि कब की थी? तो 1925 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर इसने अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस। तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 1905 के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी जी के गुरु थे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1924 में बेलगांव में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी, और एक बार ही अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा गांधी जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1924 के अंदर हुआ था और 40वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और बेलगाम के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में अधिवेशन किस वर्ष हुआ और कहां हुआ। प्रथम बार गांव में अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो आपको कैसे याद रखना है। ए ऑप्शन है बेलगांव 1924, बी ऑप्शन है हरिपुरा 1938, सी ऑप्शन है फैजपुर 1937, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों ये टिक करके आएंगे बेलगांव 1924, लेकिन दोस्तों बेलगांव कोई भी गांव नहीं था, ये एक शहर था, और शहर के अंदर क्या हुई थी, इसका अधिवेशन हुआ था। लेकिन आपको जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फैजपुर के अंदर हुआ था ये अधिवेशन, ये और ये गांव के अंदर हुआ था, क्योंकि गांव के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जोड़ने के लिए इस अधिवेशन को वहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1937 के अंदर फैजपुर के अंदर हुआ था, फैजपुर गांव था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ए ऑप्शन कानपुर अधिवेशन 1925, बी ऑप्शन मेरठ अधिवेशन 1946, सी ऑप्शन जयपुर अधिवेशन 1948, डी ऑप्शन कराची अधिवेशन 1931। डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कराची अधिवेशन 1931 को हुआ था, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हरिपुरा और त्रिपुरी एक शहर था, इन दोनों की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल क्या याद रखना है कि 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और 1939 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, वो भी उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, बीच में ही इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से संबंधित दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। तो राष्ट्रीय गीत मैंने आपको बताया था दोस्तों 1896 के अंदर गाया गया था, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों रहमतुल्लाह ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कोलकाता अधिवेशन 1911। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कोलकाता अधिवेशन 1911 के अंदर राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा तथा सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो कौन है दोस्तों, ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे युवा भी थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले थे। 1940 से लेकर 1945 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
जब भारत की आज़ादी हुई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, डी ऑप्शन है जे बी कृपलानी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, आंसर नंबर डी, जे बी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो मेरठ के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, वो है आखिरी हमारा क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन है फैजपुर 1937, बी ऑप्शन है त्रिपुरी 1939, सी ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, डी ऑप्शन कोलकाता अधिवेशन 1911। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और 1930 के अंदर इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।